संसार की प्राप्ति की अनर्थ रूपता, ज्ञान का उत्तम महात्म्य, श्री राम में प्रश्नकर्ता के गुणों की अधिकता का वर्णन, जीवन मुक्ति रूप फल के हेतुभूत वैराग्य आदि गुणों का तथा शम का विशेष रूप से निरूपण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, तुम्हारा मन उत्तम गुणों से परिपूर्ण है। तुम हमारे योग्य शिष्य हो और प्रश्न करने का ढंग भी तुम्हें भलीभांति ज्ञात है। तुम कही हुई बात को विशेष रूप से समझ लेते हो, इसीलिए मैं आदरपूर्वक तुम्हें उपदेश देने को उद्यत हुआ हूँ। अब तुम अपनी बुद्धि को, जो रजोगुण और तमोगुण से रहित और शुद्ध सत्वगुण का अनुसरण करने वाली है, आत्मा में स्थापित करके ज्ञानोपदेश श्रवण करने के लिए तैयार हो जाओ। प्रश्नकर्ता में जितने गुण होने चाहिए वे सभी गुण तुम में वर्तमान हैं, और जैसे समुद्र में रत्न आदि संपत्तियां भरी रहती हैं, उसी तरह वक्ता के सभी गुण मुझ में विद्यमान हैं। वत्स जैसे चंद्रमा की किरणों के संपर्क से चंद्रकांत मणि में आर्द्रता आ जाती है, उसी तरह तुम भी ज्ञान के संसर्ग से उत्पन्न हुए वैराग्य को प्राप्त हुए हो। तुम तो सर्वथा शुद्ध हो, तुम्हारा बाल्यावस्था से ही शुद्ध विस्तृत तथा अविच्छिन्न सद्गुणों के साथ संबंध चला आ रहा है। ठीक उसी तरह जैसे कमल का अपने विस्तार वाले निर्मल एवं दीर्घ तंतुओं से लगाव रहता है, इसलिए तुम ही इस कथा को सुनने के योग्य अधिकारी हो। अब मैं इस मोक्ष कथा का वर्णन करूँगा, तुम सावधान होकर इसे सुनो। यह कथा उस परम पद से संबंध रखने वाली है, जिसका साक्षात्कार हो जाने पर जितने लौकिक कार्य तथा जितनी लौकिक दृष्टियां हैं, वे सब के सब पूर्णतया शांत हो जाती हैं। श्री राम संसार रूपी विष के आवेश से उत्पन्न हुई विसूचिका बड़ी दुस्सह होती है। विष निवारक गारुड़ मंत्र से ही उसका समूल नाश होता है। जीव और ब्रह्म का एकात्म बोध ही वह गारुड़ मंत्र है, वही परमार्थ ज्ञान का भी मूल मंत्र है। सत्पुरुषों के साथ शास्त्रानुशीलन करने से निस्संदेह उस योग की प्राप्ति होती है। शास्त्र चिंतन करने पर इसी जन्म में अवश्य ही संपूर्ण दुखों का समूल विनाश होता है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए उन विवेकशील सत्पुरुषों को अवहेलना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जिस विवेकी पुरुष को सम्यक दृष्टि की उपलब्धि हो चुकी है, वह पुरानी कैचुला का त्याग करके संताप रहित हुए सर्प की भांति मानसिक व्यथाओं से परिपूर्ण इस संसार के अनुराग का परित्याग करके संताप रहित हो जाता है। उसका अंतःकरण शीतल हो जाता है। वह संपूर्ण जगत को विनोदपूर्वक इंद्रजाल की तरह सुख रूप देखता है, परंतु जो उस सम्यक दृष्टि से रहित है, उसके लिए यह संसार परम दुखदायी ही है। यह संसारानुराग बड़ा ही कष्टदायक है। यह अनर्थ की आशंका किए बिना ही मोहवश विषयों में फंसे हुए पुरुषों को सर्प की तरह डस लेता है, खड़ग की भांति काट डालता है, भाले के समान बेध देता है, रस्सी की तरह आवेष्टित कर लेता है, आग के सदृश जला देता है, रात्रि की तरह अंधा बना देता है, सिर पर गिरे हुए पत्थर के समान मूर्छित कर देता है, विचार शक्ति को हर लेता है, मर्यादा का विनाश कर देता है और मोह रूपी अंधकूप में गिरा देता है। तृष्णा तुम्हें जर्जर कर देती है। अधिक क्या संसार में ऐसा कोई दुख नहीं है जो संसारी मनुष्य को तृष्णा से न प्राप्त होता हो। यह विषय भोग रूपिणी विसूचिका दुष्परिणाम वाली है। यह नरक नगर रूप शरीर समुदाय के साथ अनुराग उत्पन्न करने वाली है।
यदि इसकी चिकित्सा न की जाए तो यह अवश्य ही उन हजारों नारकीय दुर्गतियों को प्राप्त कराती है जहाँ नरकों में पाषाण भक्षण, खड़ग द्वारा अंगों का छेदन, पर्वत शिखर से निपातन, पत्थर द्वारा उत्पीड़न और अग्नि दाह को हिमाभिषेक की भांति अंगों के उतरने को चंदन के लेप की तरह, असीपत्र वाले वृक्षों के वन में दौड़ने, कीड़ों के द्वारा शरीर में छिद्र किए जाने और लोहे की गर्म जंजीरों द्वारा देह के लपेटने को शरीर संस्कार के समान युद्ध में काम आने वाले अग्नि बुझे बाणों की धारावाही वृष्टि को ग्रीष्म ऋतु में विनोद के लिए किए गए जल यंत्रों के फव्वारों की बूंद वर्षा के सदृश, सिर के काटे जाने को सुख निद्रा के तुल्य मुख बंद करके बलपूर्वक किए गए मुक्ति भाव को स्वाभाविक मुख मुद्रा के समान और अकिंचित कर्ता को महती संपद वृद्धि की तरह सहना पड़ता है। राघव इस प्रकार सहस्रों कष्टप्रद चेष्टाओं से परिपूर्ण इस दारुण संसार चक्र में उपर्युक्त उपदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसा विचार और निश्चय अवश्य करना चाहिए कि शास्त्रानुशीलन से निश्चय ही कल्याण होता है। सत्पुरुषों के साथ शास्त्र चिंतन करने से जिसका देहाभिमान नष्ट हो गया है, उसे तत्व का ज्ञान हो जाने से सर्वव्यापक आत्मा का स्वरूप विदित हो जाता है। वह शुद्ध बुद्धि द्वारा परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है और अज्ञान रूपी घने बादल के विलीन हो जाने पर उसके मोह का विनाश हो जाता है। फिर तो उसके लिए यह जगत में विचरण करना रमणीय हो जाता है। श्री राम जिन्हें आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया है, ऐसे उत्तम बुद्धि संपन्न महापुरुष इस पूर्वोक्त दृष्टि का अवलंबन करके इस संसार में विचरते हैं। उन्हें न शोक होता है, न कामना होती है और न वे शुभाशुभ की याचना ही करते हैं। वे इस संसार में सब कुछ करते हुए भी अकर्ता के समान रहते हैं। वे हे और उपादेय के पक्षपात से रहित होकर अपने आत्मा में स्थित रहते हैं, पवित्रता से रहते हैं और सत शास्त्रों में प्रतिपादित स्वच्छ कर्म करते हुए सन्मार्ग पर चलते हैं। अन्य लोगों की दृष्टि से वे आते हैं, जाते हैं, कर्म करते हैं और बोलते हैं, परंतु वास्तव में वे न आते हैं, न जाते हैं, न कर्म करते हैं और न बोलते ही हैं, क्योंकि परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हुआ पुरुष न तो इंद्रजाल रूप माइक कार्य करता है और न सांसारिक वासनाओं के पीछे ही दौड़ता है। वह बालकों की सी भ्रम मूलक चपलता का परित्याग करके पूर्व कथित परमात्मा के स्वरूप में ही सदा विराजमान रहता है। इस प्रकार की स्थितियां आत्म तत्व के साक्षात्कार के अतिरिक्त अन्य उपाय से नहीं उपलब्ध होती। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह जीवन पर्यंत आत्मा की ही खोज करे, उसी की उपासना करे और उसी का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त उसके लिए और कोई कर्तव्य नहीं है। जिस पुरुष को अपने अनुभव, शास्त्र, वचन और गुरु के उपदेश की एक वाक्यता का निश्चय हो गया है, वह निरंतर किए गए उपर्युक्त अभ्यास के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। चाहे भारी से भारी आपत्ति क्यों ना आ पड़े, परंतु जो शास्त्र और उसके अर्थ की अवहेलना करने वाले तथा तत्वज्ञानी महापुरुषों की अवज्ञा करने वाले हैं, ऐसे मूर्खों का अनुसरण कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूतल पर मनुष्यों को जितना कष्ट अपने शरीर में स्थित अकेली मूर्खता से प्राप्त होता है, उतना दुख शारीरिक क्लेश, विष, आपत्ति और मानसिक व्यथाएं नहीं दे सकती। जिनकी बुद्धि कुछ भी उत्तम संस्कारों से संस्कृत हो चुकी है, उनकी मूर्खता का विनाश
करने में जैसा यह शास्त्र समर्थ है वैसा अन्य कोई शास्त्र नहीं है। जैसे खैर से कांटे उत्पन्न होते हैं उसी तरह जितनी दुस्तर आपत्तियां और अधम कुत्सित योनियां हैं वे सभी मूर्खता से पैदा होती हैं। जिस संसारी पुरुष को मोक्ष के उपायभूत इस शास्त्र रूप प्रकाश की प्राप्ति हो गई है वह मोहांधकार में भी पुनः अंधता को नहीं प्राप्त होता। तृष्णा मानव रूपी कमल को तभी तक संकुचित करती है जब तक विवेक रूपी सूर्य की निर्मल प्रभा का उदय नहीं होता। रघुनंदन, जैसे इस संसार में भगवान विष्णु एवं शंकर आदि तथा अन्यान्य महर्षिगण जीवन मुक्त हो विचरते हैं उसी प्रकार तुम भी सांसारिक दुख से छुटकारा पाने के लिए मेरे जैसे आत्मीय जनों के साथ बैठकर गुरुपदेश एवं शास्त्र प्रमाण द्वारा अपने स्वरूप को जानकर जगत में विहार करो। इस जगत में सुख तो तुच्छ से तुच्छ तिनके के सदृश है, परंतु दुखों का तो अंत ही नहीं है। इसलिए जो दुख रूप परिणाम से परिपूर्ण है उन लौकिक सुखों में आस्था नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो अनंत और आयास रहित है उस परम पद को प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करे, क्योंकि जिनका मन संताप रहित होकर सर्वोत्कृष्ट परम पद रूप परमात्मा में लीन हो गया है वे ही पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और उन्हीं को परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। जो दुरात्मा पुरुष राज्य आदि जागतिक सुखों के उपलब्ध होने पर उनके उत्तम भोगों के आस्वादन मात्र से ही तृप्त बने रहते हैं उन्हें तो तुम अंधे मेढक समझो। जिनकी बुद्धि अज्ञान के कारण मंद पड़ गई है वे मूर्ख, वंचकों, प्रबल दुराचारियों, लौकिक भोगों में रचे पचे रहने वालों और मित्र का सा व्यवहार करने वाले शत्रुओं में आसक्ति करने लगते हैं, जिससे उन्हें एक संकट से दूसरे संकट की, एक दुख से दूसरे दुख की, एक भय से दूसरे भय की और एक नरक से दूसरे नरक की प्राप्ति होती रहती है। इसलिए उत्तम विवेक का आश्रय लेकर अभ्यास और वैराग्य के सहयोग से दुख स्वरूपिणी इस भयंकर संसार नदी को पार करना चाहिए, जिसे प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता और जहाँ पहुँच जाने पर शोक का अस्तित्व मिट जाता है। वह परम पद ज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस संसार में जब पुरुष की शीघ्र मोक्ष प्राप्ति के उपाय के चिंतन में प्रवृत्ति होती है तब वह मोक्ष प्राप्ति का पात्र कहा जाता है। उस प्रवृत्ति के प्राप्त हो जाने पर उत्तम कैवल्य पद की प्राप्ति में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उस केवल रूप परमात्मा की प्राप्ति में धन संपत्ति, मित्र, भाई बंधु, हाथ पैर का संचालन, देशांतर गमन, शारीरिक कष्ट सहन और तीर्थ सेवन आदि उपकारी नहीं हो सकते। वह तो एकमात्र पुरुषार्थ से साध्य केवल परमात्मा की प्राप्ति की वासना रूप कर्म से एवं मनोजय से प्राप्त किया जा सकता है। सुखपूर्वक सेवन करने योग्य आसन पर बैठकर उस परब्रह्म का चिंतन करने वाले पुरुष को उपयुक्त परम पद की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो उसे न शोक करना पड़ता है और न संसार में उसका पुनर्जन्म ही होता है। जैसे मृग तृष्णा में जलाभास दिखता है, वास्तव में वहाँ जल नहीं रहता, उसी तरह स्वर्गलोक और मनुष्य लोक के संपूर्ण भावों के विनाशी होने के कारण इन दोनों लोकों में वास्तविक सुख नहीं है। इसलिए जो शम और संतोष का साधन है उस मनोजय की प्राप्ति के लिए उपाय सोचना चाहिए, उससे वह आनंद उपलब्ध होता है।
जो परमात्मा के साथ एकात्म्य संबंध से मिलता है, अतः देवता, दानव, राक्षस और मनुष्य को बैठते, चलते, गिरते, पड़ते अथवा घूमते हुए सदा ही मनोजय जनित उस परम सुख को अवश्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वह शांति रूप विकसित पुष्पों से लदे हुए विवेक रूप महान वृक्ष का फल है। पूर्ण रूप से शांत मन अत्यंत निर्मल और भ्रम रहित हो जाता है। उस विश्रांत मन में किसी प्रकार की स्पृहा नहीं रह जाती। उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उस समय वह न तो किसी वस्तु की अभिलाषा करता है और न किसी का त्याग ही करता है। राघव, अब मोक्ष द्वार पर स्थित रहने वाले इन द्वारपालों को क्रमशः सुनो। जिनमें से एक के प्रति भी प्रीति हो जाने से मोक्ष द्वार में प्रविष्ट होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। शम मंगलमय, शांतिदायक तथा भ्रम का निराकरण करने वाला है। शम से परम कल्याण की प्राप्ति होती है और सम ही परम पद है। शम की प्राप्ति से पूर्णतया तृप्त हुए जिस पुरुष का चित्त शम विभूषित होने के कारण शीतल एवं निर्मल हो गया है, उसका शत्रु भी मित्र बन जाता है। जैसे चंद्रोदय होने से क्षीर सागर की शुभ्रता बढ़ जाती है, उसी प्रकार जिनका चित्त समरूपी चंद्रमा से भली भांति शोभित हो गया है, उनकी परम शुद्धता की अभिवृद्धि होती है। जिनके कलंक रहित मुख चंद्र में शम श्री शोभित होती है, वे अपने गुण रूप सौंदर्य से दूसरे की इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तथा वे ही कुलीन शिरोमणि एवं वंदनीय हैं। त्रिलोकी की राज्य लक्ष्मी भी वैसा आनंद नहीं प्रदान कर सकती जैसी आनंददायिनी साम्राज्य संपत्ति के सदृश शम विभूतियाँ होती हैं। लोक में जितने दुख, जितनी दुस्सह तृष्णाएँ और जितनी दुखदायिनी मानसिक व्यथाएँ हैं, वे सब शांत चित्त वाले पुरुषों के निकट जाकर वैसे ही विलीन हो जाती हैं जैसे सूर्य की किरणों के संपर्क से अंधकार का विनाश हो जाता है। शमपरायण पुरुष के दर्शन से समस्त प्राणियों का मन जैसा आह्लाद पूर्ण एवं प्रसन्न होता है, वैसा चंद्रमा के दर्शन से नहीं होता। इस जगत में जैसे अपनी माता पर सभी का विश्वास रहता है, उसी प्रकार समयुक्त पुरुष पर दुरात्मा अथवा धर्मात्मा सभी प्राणी विश्वास करते हैं। इसलिए रघुकुल भूषण श्री राम, तुम भी अपने मन को जो समस्त शारीरिक क्लेशों तथा मानसिक व्यथाओं से कंपित और तृष्णा रूपी रस्सी से आबद्ध हैं, समरूपी अमृत के अभिषेक से प्रकृतिस्थ करो। क्योंकि जो समनिष्ठ हैं उस पुरुष से पिशाच, राक्षस, दैत्य, शत्रु, व्याघ्र अथवा सर्प कोई भी द्वेष नहीं करते। जिसके समस्त अंग उत्कृष्ट समरूपी अमृत कवच से भली भांति सुरक्षित हैं, उसे दुख उसी प्रकार पीड़ा नहीं पहुंचा सकते जैसे बाण हीरे को बेधने में असमर्थ होते हैं। निर्मल तथा सम विभूषित सम बुद्धि से पुरुष की जैसी शोभा होती है, वह शोभा अंतःपुर में विराजमान राजा को भी नसीब नहीं होती। समयुक्त अंतःकरण वाले पुरुष का दर्शन करने से मनुष्य को जो शांति प्राप्त होती है, वह प्राणों से भी अधिक प्रिय स्वजन के मिलने से भी नहीं उपलब्ध होती। इस लोक में जो सम से सुशोभित तथा लोगों द्वारा प्रशंसित समवृत्ति से सबके साथ उत्तम वर्ताव करता है, उसी का जीवन सार्थक है। इसके विपरीत का जीवन तो निरर्थक ही है। जिसका मन उद्दंडता रहित हो गया है, ऐसा समपरायण श्रेष्ठ पुरुष
जो कर्म करता है उसके उस कर्म की ये समस्त प्राणी प्रशंसा करते हैं। जो पुरुष प्रिय और अप्रिय को सुनकर, स्पर्श कर, देखकर, खाकर और सूंघकर न तो हर्षित होता है और न खिन्न होता है, वह शांत कहा जाता है। जो प्रयत्नपूर्वक इंद्रियों को अपने वश में करके समस्त प्राणियों के साथ समतापूर्ण व्यवहार करता है तथा न तो भविष्य की आकांक्षा करता है और न प्राप्त का परित्याग करता है, वह शांत कहलाता है। जिसका मन मरण, उत्सव और युद्ध के अवसर पर भी व्याकुल न होकर चंद्रमंडल के समान निर्मल आभा से युक्त रहता है, वह शांत कहा जाता है। हर्ष और भोग का अवसर उपस्थित होने पर भी जो पुरुष वहाँ अनुपस्थित के समान न तो हर्ष को प्राप्त होता है और न क्रोध ही करता है, बल्कि उसका मन गाढ़ निद्रा में सोए हुए पुरुष के मन के समान निर्विकार रहता है, वह शांत पद से व्यहित होता है, जिसकी अमृत प्रभा के सदृश सुखदायिनी तथा प्रेम पूर्ण दृष्टि सभी प्राणियों पर समान रूप से पड़ती है। उसकी शांत संज्ञा होती है जिसका अंतःकरण शीतल हो गया है एवं जिसकी बुद्धि मोहाच्छन्न नहीं है तथा जो लौकिक विषयों के साथ व्यवहार करता हुआ भी उनमें आसक्त नहीं होता, उसे लोग शांत कहते हैं। सम्यक प्रकार से व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की बुद्धि आकाश के सदृश निर्विकार रहती है, राग द्वेष रूप कलंक से लिप्त नहीं होती, उसे शांत कहा जाता है। तपस्वियों, विद्वानों, याजकों, नरेशों, बलवानों और गुणियों के समुदाय में समयुक्त पुरुष की ही विशेष शोभा होती है। जिन गुणशाली महापुरुषों का मन सम में आसक्त हो गया है, उनके चित्त से निवृत्ति का उदय होता है। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा से चांदनी प्रकट होती है। जो गुण समूह की परमावधि है तथा जो पुरुषार्थ का मुख्य भूषण है, वह श्री संपन्न सम संकटों तथा संपूर्ण स्थानों में भी अपने प्रभाव से सुशोभित होता रहता है। रघुनंदन, जिसका अन्य पुरुष अपहरण नहीं कर सकते, जो पूज्य जनों द्वारा सावधानी के साथ सुरक्षित एवं अमृत स्वरूप है, उस समरूप उत्कृष्ट साधन का आश्रय लेकर बहुत से महानुभाव जिस क्रम से परम पद को प्राप्त हो चुके हैं, तुम भी परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए उसी क्रम का अनुसरण करो।